आप सब मेरे मसीह बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह और दया से प्रभु ने दिन भर हमारी अगुवाई की। शाम के सुंदर समय प्रभु ने फिर मिलने का मौका दिया। आज तारीख है 25/4/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे दूसरा शमूएल की पुस्तक में से 21 और 22 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। और मैं विश्वास करता हूँ कि हमारा प्रभु हमारी इन विनतियों को सुनेगा और उत्तर देगा। और मेरे भाइयों, मैं सिर्फ बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ ताकि ये जो बाइबल रीडिंग है, ये जब हम प्रभु के दासों का वचन सुने तो सुनने में हमारी मदद करे। और सब एक दूसरे को ये वचन शेयर कीजिए ताकि जिसके पास प्रभु अपनी आवाज़ को पहुँचाना चाहता है वो पहुँच सके। आमीन। आइए। दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा, यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। तब राजा ने गिबोनियों को बुलाकर उनसे बात की। गिबोनी लोग इजरायलियों से नहीं थे, वे बचे हुए एमोरियों में से थे और इजरायलियों ने उनके साथ शपथ खाई थी। परंतु शाऊल को जो इजरायली और यहूदियों के लिए जलन हुई थी, उसमें से उन्हें मरवा डालने का यत्न किया था। तब दाऊद ने गिबोनी से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं और क्या करके ऐसा प्रायश्चित करूं कि तुम यहोवा के निज भाग की आशीर्वाद दे सको। गिबोनियों ने उनसे कहा, हमारे और शाऊल या उसके घराने के मध्य रुपये पैसे का कोई झगड़ा नहीं और ना हमारा काम है कि हम किसी इजरायली को मार डालें। उन्होंने कहा, जो कुछ तुम कहो वही मैं तुम्हारे लिए करूँगा। उन्होंने राजा से कहा, जिस पुरुष ने हमको नष्ट किया और हमारे विरुद्ध ऐसी युक्ति की कि हमारा ऐसा सत्यानाश हो जाए कि इजराइल के देश को आगे को ना रह सके, उसके वंश के 7 जन हमें सौंप दिए जाएं और हम उन्हें यहोवा के चुने हुए शाऊल के गिब्बा नामक बस्ती में फांसी देंगे। राजा ने कहा, मैं उनको सौंप दूंगा। परंतु दाऊद ने और शाऊल के पुत्र योनातान ने आपस में यहोवा की शपथ खाई थी। इस कारण राजा ने योनातान के पुत्र मपीबोशेत को, जो शाऊल का पोता था, बचा रखा। परंतु अमरोनी और मपीबोशेत नामक अय्या की बेटी रिस्पा के 2 पुत्र जो शाऊल से उत्पन्न हुए थे और शाऊल की बेटी मेरबा के 5 बेटे जो महलोवासी जिब्रेल के पुत्र अंद्रिएल की ओर से थे, और इसको राजा ने पकड़कर गिबोनियों के हाथ में सौंप दिया और उन्होंने उन्हें पहाड़ पर यहोवा के सामने फांसी दी और 7 एक साथ नष्ट हुए। उसका मारा डाला जाना कटनी से पहले दिनों में, अर्थात जो कि कटनी के आरंभ में हुआ। तब अय्या की बेटी रिस्पा ने टाट लेकर कटनी के आरंभ से लेकर जब तक आकाश उस पर वर्षा न हुई तब तक चट्टान पर अपने नीचे बिछाए रही, और न तो दिन में आकाश के पक्षियों को और न रात में बनेले पशुओं को उन्हें छूने दिया। जब अय्या की बेटी शाऊल की रखेल रिस्पा के इस काम का समाचार दाऊद को मिला, तब दाऊद ने जाकर शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियों को गिलादी योबेश के लोगों से लिया। उन्होंने उन्हें बेत शान के पास चौक पर चुरा लिया था, जहां फिलिस्तीसियों ने उन्हें उस दिन टांगा था। जब उन्होंने शाऊल को गिलबो पहाड़ पर मार डाला था, वह वहां से शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियों को ले आया और फांसी पाए हुओं की हड्डियों भी इकट्ठी की गई। तब शाऊल और उसके पुत्र योनातान की हड्डियां बियामीन के देश जेला में शाऊल के पिता कीश के कब्रिस्तान में गाड़ी गई, और दाऊद की सब आज्ञाओं के अनुसार काम हुआ। उसके बाद परमेश्वर ने देश के लिए प्रार्थना सुन ली। फिलिस्तीसियों ने इजराइल से फिर युद्ध किया और दाऊद अपने जनों समेत जाकर फिलिस्तीसियों से लड़ने लगा और दाऊद थक गया। तब यिशबोबेब जो रपाई के वंश का था और
उसके भाले का फल तौल में 300 शेकेल पीतल का था और वह नई तलवार बांधे हुए था। उसने दाऊद को मारने की ठान लिया था, परंतु सरूयाह के पुत्र अबीशै ने दाऊद की सहायता करके उस फिलिस्तीनी को ऐसा मारा कि वह मर गया। तब दाऊद के जनों ने शपथ खाकर उससे कहा, तू फिर हमारे संग युद्ध में जाने ना पाएगा, ना हो कि तेरे मरने से इज़राइल का दिया बुझ जाए। इसके बाद फिलिस्तीसियों के साथ गोब में फिर युद्ध हुआ। इस समय हुशाई सቤक ने रपाई वंशी साप को मारा। गोब में फिलिस्तीसियों के साथ फिर युद्ध हुआ। उसमें बेतलहम वासी यारगरीम के पुत्र एलहान ने गतवासी गोलियात को मार डाला और उसके बर्छे की छड़ जुलाही के डोंगे के समान थी। फिर गत में भी युद्ध हुआ और वहाँ बड़े ढील डोल वाला एक रपाई वंशी पुरुष था। उसका एक एक हाथ पांव में 6-6 उंगलियां अर्थात गिनती में 24 उंगलियां थी। जब उसने इज़राइल को ललकारा तब दाऊद के भाई शिम्मा के पुत्र योनातान ने उसे मारा। ये 4 गत में उस रपाई से उत्पन्न हुए थे जो दाऊद और उसके जनों के हाथ मार डाले गए। जिस समय यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और शाऊल के हाथ से बचाया, उस समय उसने यहोवा के लिए यह गीत वचन गाए। उसने कहा, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ छुड़ाने वाला, मेरे चट्टान रूपी परमेश्वर है जिसका मैं शरणागत हूँ। मेरी ढाल, मेरे बचाने वाले सींग, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। हे उद्धार करता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा और अपने शत्रु से बचाया जाऊंगा। मृत्यु की तरंगों तो मेरे चारों ओर घेरा डाला, नास्तिक कपन की धाराओं ने मुझको घबरा दिया था। अर्धलोक की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मृत्यु के फंदे मेरे सामने थे। अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और उसने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया। उसने मेरी बात को अपने मंदिर में से सुन लिया और मेरी दुहाई उसके कानों में पहुंची। तब पृथ्वी हिल गई और डोल उठी और आकाश की नींवें कांपकर बहुत ही हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। उसके नथनों में से धुआं और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे। वह स्वर्ग को झुकाकर नीचे उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार छाया था। वह करूब पर सवार होकर उड़ा और पवन के पंखों पर चढ़कर दिखाई दिया। उसने अपने चारों ओर के अंधकार को मेघों के समूह और आकाश की काली घटाओं को अपना मंडप बनाया। उसके सम्मुख से तेज आग के कोयले दहक उठे। यहोवा आकाश से गरजा और परमप्रधान ने अपने वाणी सुनाई। उसके तीर चला चला कर मेरे शत्रुओं को तितर बितर कर दिया और बिजली गिरा गिरा कर उनको पस्त कर दिया। तब समुद्र की थाह दिखाई देने लगी और जगत की नींवें खुल गई। यह यहोवा की डांट से और उसके नथनों की सांस के झोंके से हुआ। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे गहरे जल से खींचकर बाहर निकाला। उसने मुझे मेरे बलवंत शत्रु से और मेरे बैरियों से, जो मुझसे अधिक सामर्थी थे, मुझे छुड़ा लिया। उन्होंने मेरी विपत्ति के दिन मेरा सामना तो किया, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया। मेरे कानों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और अपने परमेश्वर के से मुंह मोड़कर दुष्ट ना बना। उसके सब नियम मेरे सामने बने रहे और मैं उसकी विधियों से हट ना गया, और मैं उसके साथ खरा बना रहा और अधर्म से अपने को बचाए रहा, जिससे मेरे फंसने का डर था। इसलिए यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया
मेरी उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था। दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता। शुद्ध के साथ तू अपने आप को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। दीन लोगों को तू बचाता है परंतु अभिमानियों पर दृष्टि करके उन्हें नीचा करता है। ही यहोवा, तू ही मेरा दीपक है और यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके उजियाला कर देता है। तेरी सहायता से मैं दल पर धावा करता और अपने परमेश्वर की सहायता से मैं शहरपनाह को फांद जाता हूँ। ईश्वर की गति खरी है, यहोवा का वचन ताया हुआ है। वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या कोई और चट्टान है? यह वही ईश्वर है जो मेरा अति दृढ़ किला। वह खरे मनुष्य को अपने मार्ग में लिए चलता है और वह मेरे पैरों को हिरणियों से बना देता है। वह मुझे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है और वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, यहाँ तक कि मेरी बाहें पीतल के धनुष को झुका देती हैं। तूने मुझको अपने उद्धार की ढाल दी है और तेरी नम्रता मुझे बढ़ाती है। तू मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा करता और मेरे पैर नहीं फिसलते। मैंने अपने शत्रुओं का पीछा करके उनका सत्यानाश कर दिया और जब तक उसका अंत ना किया तब तक ना लौटा। मैंने उनका अंत किया और उन्हें ऐसा छेद डाला कि वे उठ नहीं सकते, वरन वे तो मेरे पाँव के नीचे गिर पड़े हैं। तूने युद्ध के लिए मेरी कमर बलवंत की और मेरी विरोधियों को मेरे सामने से प्रस्त कर दिया। तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मुझे दिखाई ताकि मैं अपने बैरियों को काट डालूं। उन्होंने बाट तो जोही परंतु कोई बचाने वाला न मिला। उन्होंने यहोवा की भी बाट जोही परंतु उसने उनको कोई उत्तर ना दिया। तब मैंने उनको कूट कूट कर भूमि की धूल के समान कर दिया। मैंने उन्हें सड़कों पर गली कूचों की कीचड़ के समान पटक कर चारों ओर फैला दिया। फिर तूने मुझे प्रजा के झगड़ों से छुटकारा, अन्य जातियों का प्रधान होने के लिए मेरी रक्षा की। जिन लोगों को मैं जानता भी ना था वे भी मेरे अधीन हो जाएंगे। परदेसी मेरी चापलूसी करेंगे, वे मेरे नाम सुनते ही मेरे वश में आएंगे। परदेसी मुरझाएंगे और अपने किलों में थरथराते हुए निकलेंगे। यहोवा जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है और परमेश्वर जो मेरा उद्धार की चट्टान है उसका महिमा हो। धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर जो देश देश के लोगों को मेरे वश में कर देता है और मुझे मेरे शत्रुओं के बीच से निकालता है। हाँ, तू मुझे मेरे विरोधियों से ऊंचा करता है और उपद्रवी पुरुष से बचाता है। इस कारण हे यहोवा, मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। वह अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है और अपने अभिषिक्त दाऊद और उसके वंश पर युगान युग करुणा करता रहेगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये शाम का वचन था और ये एक दूसरे को शेयर कीजिए ताकि जो भी मेरा बहन भाई जीवित परमेश्वर के वचन को जानना चाहे वो इसको सुने और अपने जीवन में अगुवाई पाए। फिर मिलेंगे हम सुबह के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, दया और कृपा हम पर, हमारे परिवारों पर, हमारे काम काजों पर होती रहे। आमीन। फिर से जय मसीह।